हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ मनीषा के बारे में, जो कि अभी उसका केस कंट्रोवर्सी में चल रहा है उसके पति के संग। आप लोगों को तो पता ही होगा कि उसकी लाइफ तहस नहस हो चुकी है, बस थोड़ी बहुत और बची हुई है। तो दोस्तों, उस बेचारी की इसमें क्या गलती थी कि आगे चल के उसके साथ ऐसा हो जाएगा। अब एक छोटे से बिहार के सिवान जिले के एक छोटे से गांव से वो लड़की निकल के आती है, शादी करके आती है। शादी भी अच्छी फैमिली में होती है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का मिलता है, पढ़ी लिखी फैमिली है, सास ससुर सब कोई पढ़े लिखे हैं। और शादी के बाद तक सब कुछ अच्छा चलता है, प्यार करने वाला पति मिलता है, घुमाने फिराने वाला पति मिलता है। और और उसके बाद शादी के बाद तक भी सब कुछ अच्छा खासा चलता है, घुमाने फिराने वाला पति भी मिलता है, जो कि हर एक जगह घुमाता फिराता भी। दोनों रील्स बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, और पति भी प्यार करता है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। रील्स बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही, जब शादी के 4 साल बाद बीतते हैं, 4 साल होता है, तो उसके बाद ना जाने इनके घर को किसकी नज़र लगती कि इनके लाइफ में इनके पति की लाइफ में एक लड़की आ जाती है, जिस लड़की की वजह से इनका परिवार भी बिखर रहा है। मनीषा तो पूरी तरह से टूट चुकी है, पूरी तरीके से टूट चुकी है। लेकिन करे तो क्या करे, अब वो तो लड़ ही सकती है ना, और क्या कर सकती है। अब इस बात में यही सच्चाई है कि कोई भी पत्नी अपने पति पे कैसे भरोसा करेगी, कैसे विश्वास करेगी, जब इतना प्यार करने वाला पति ऐसा निकल जाए। और उनकी ननद, उनके परिवार सब कोई साथ में है। इसीलिए तो बोला जाता है, अपने तो हमेशा ही अपने रहते हैं और पराये हमेशा पराये रहते हैं। अपने जब देखे कि मेरी बहू के साथ कोई नहीं है, तो वो एकदम अपने बहू के साथ खड़े होने के लिए आ गए कि अभी मेरे बहू का साथ अगर मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा। तो इसलिए अपने बहू का साथ देने के लिए सास ससुर देवर ननद सब कोई साथ में चले हैं। लेकिन अगर समझे तो समझे कौन, उसका पति समझने वाला नहीं है तो और कोई क्या समझेगा। सबसे पहले तो उसके पति को समझना चाहिए। अभी भी मनीषा को लगता है क्या, उसके पास इस बात का प्रूफ भी है कि उसका पति भी अभी भी फिर से उन दोनों की बातचीत चालू हो गई है, फिर से वो दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर बंदा फिर से बात कर रहा है, इतना बदनामी सहने के बाद भी फिर से बात कर रहा है, तो और क्या चाहिए। अब इतनी सुंदर बीवी को, इतनी सुंदर पत्नी को, सर्वगुण संपन्न पत्नी को अब छोड़ रहा है। तो मनीषा तो सर्वगुण संपन्न बहू है ही, लेकिन कोई भी औरत अपने मर्द को, अपने पति को किसी गैर औरत के साथ कैसे देखेगी। ये तो बहुत ही गलत है ना, कि कोई भी औरत शौतन बर्दाश्त, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन शौतन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मनीषा तो इतने दिनों से सहती आ रही थी, देखती आ रही थी, लेकिन उसको मुंह खोल के सबको बताना चाहिए था। उसको बताना चाहिए था कि मेरे साथ गलत हो रहा है। वो इतने दिनों से सहती क्यों रही, क्यों नहीं बताई किसी को। फ्रेंड समझ के ही अपने जो उसकी फ्रेंड थी उसको तो बताना चाहिए था। उसको जब हिंट्स मिल ही गया था तो उसको बता देना चाहिए था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसके पति उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सौतन कभी भी सौतन ही रहती है, कोई भी औरत सौतन बर्दाश्त नहीं कर। लेकिन मनीषा ने यहाँ पे बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। आज उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब वो करे तो करे क्या। जिस टाइम पे मनीषा को अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आज वो ही उसके साथ नहीं है, वही उससे अलग रहता है। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सचिन मनीषा से माफ़ी नहीं मांगता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, कन्फेस नहीं करता है कि हाँ छोड़ो, चलो जाने तो, जो हुआ सो हुआ, आप दोनों साथ में अच्छे से रहेंगे, अच्छे से घर बसाएंगे। लेकिन अभी भी अकड़ नहीं गई है उसकी, अभी भी वही की वही है। अभी मनीषा एकदम अकेले, उसको उसके साथ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मनीषा करे तो करे क्या। लेकिन हम लोग मनीषा के साथ हैं, मनीषा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। वो बेचारी क्या कर सकती है, ना मायके जा सकती है ना ससुराल रह। ससुराल वालों को छोड़े तो छोड़े, ससुराल वाले तो अच्छे हैं, ससुराल वाले की तो कोई गलती नहीं है इसमें। जिस पति के लिए ससुराल से अलग रहती थी, आज वही ससुराल वाले उसके साथ हैं। तो वो ना मायके जा सकती है और ना ही ससुराल में शांति से रह सकती। वो करे तो करे क्या बेचारी।
मनीषा के साथ इंसाफ जरूर होगा। मनीषा ये जंग जरूर जीतेगी, ये लड़ाई जरूर जीतेगी। भले ही आज उसके साथ कोई है या ना है, वो बहुत हिम्मत वाली है। हिम्मत वाली नहीं होती तो इतनी दिनों से सहती कैसे आ रही थी। हिम्मत वाली है और ये लड़ाई जरूर जीतेगी, उसको इंसाफ जरूर मिलेगा और आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग यही आशा करते हैं कि आपके लाइफ में जो भी चल रहा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और आप अपने जीवन को हंसी खुशी से बिताएं।